साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ख़त्म हो चुका था एक्सरसाइज पिछली वीडियो में, एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है नंबर 4 से। इनको हम लोग पार्शियली बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा हैं। एक्चुअली एक वीडियो में बना देंगे तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा और आपको भी समझने में दिक्कत होगी, तो हम इनको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो द सम ऑफ, अच्छा आपको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है वर्ड प्रॉब्लम से, ये हम लोगों ने सीख रखा है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले में हमने सॉल्व करी है वर्ड प्रॉब्लम्स, और उससे पहले हमने बना के बनाई है 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में। सो आपको बनाना लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया होगा, और यहाँ पर हमें वही करना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। और देखो यहाँ पर कोई एक्सरसाइज 4.3 है, यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायरिंग पढ़े हैं और फार्मूला पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को इन्हीं 2 फार्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगा सकते, ऐसा कोई शर्त नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली नहीं लिखा हुआ है। और वहाँ पर भी आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय दिस मेथड, तब आप वो मेथड लगाओगे जो मेथड कहा गया होगा। अदरवाइज यू आर फ्री, आप चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएं, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, और आपके अंदर अगर ज़्यादा ताकत है भैया तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सबसे टफ वही होता है। तो खैर हम इन सबको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे, वो हमारे लिए सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। The sum of reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब जो रहमान की एज है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, रहमान की जो एज है उसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल किन कंडीशन में, 3 साल पहले और 5 साल बाद की एजेस का रेसिप्रोकल का जो सम है वो इक्वल होगा 1/3। मतलब हमें रहमान की एज पता हो, फिर हम रहमान की एज 3 साल पहले की निकाल लें, तो कैसे निकाल देंगे, 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, फिर हम 5 ईयर आफ्टर की निकाल लें, मतलब 5 हम प्लस कर देंगे, फिर उन एजेस को हम रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करके ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा 1/3। ऐसे हमारी बनेगी कंडीशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रहमान की एज लेट करनी पड़ेगी। तो लेट रहमान्स एज, लेट रहमान्स एज बी x ईयर्स, रहमान x ईयर्स के रहमान हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले का लेना ना भैया, तो 3 ईयर्स एगो रहमान्स एज, RE रहमान्स एज क्या हो जाएगी भाई, x - 3। हमने बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना पहले जाना है उतना माइनस कर देंगे, जितना बाद में निकालना उतना प्लस कर देंगे। अब 5 ईयर आफ्टर, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 स्टार चॉकलेट का नाम याद आ गया भाई, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स रहमान्स एज, आफ्टर 5 ईयर रहमान्स एज। अब 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 क्या हो जाएगा, ऐड, अच्छा ईयर्स लगा देना, नहीं भैया गुस्सा आ जाएंगे, ईयर्स। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल का सम हमारा है 1/3। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब x - 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3। ठीक है, जैसे x का अगर रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1/x। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है इनको। एक होता एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हमारे नंबर्स का होता था कि अगर प्लस का नंबर है तो उसको हम माइनस बोल देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस में तो उसको प्लस बोल देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उसका। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता था कि मल्टीप्लाई में है तो उसको हम डिवाइड में कर देंगे, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो यहाँ x - 3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3, और इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम है 1/3। तो मतलब 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3।
इज इक्वल टू 1/3। अब इन्हें हमें सॉल्व करके बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x + 5 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने आएगा तो x + 5 प्लस x माइनस 3 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 3 और ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x + 5 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ इस बोर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं तब रफ करके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा भैया आपका 2x ऐड हो जाएगा, प्लस में है, 5 से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस में प्लस में बचेगा 2, और भैया आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² और x + 5x मतलब 5x हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3x और प्लस माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सो 2x + 2 अपॉन x², 5x से 3x जाएगा, बचेगा प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ये बन गई भैया। अब इसको थोड़ा सा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना होगा। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रहमान्स प्रेजेंट एज, और वही हमको निकालनी। चलिए देखिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा आके तो 3 और 2x + 2 और इज इक्वल टू 1 से उधर मल्टीप्लाई करने जाएगा आपका x², तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, x² + 2x माइनस 15। ठीक है, अब इनको रफ कर दो, कोई काम नहीं इनका, इसीलिए रोक रखा था इस स्टेप को, पूरा बोर्ड खाली। मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x + 3 2 जा 6 इज इक्वल टू x² + 2x माइनस 15। अब क्या करेंगे, सारे उस तरफ ले जाओ, इस साइड को कर दो 0 भैया, x² + 2x माइनस 6x और भाई माइनस 15 और माइनस में 6, सो x² ये 0 उधर लिखेंगे उस तरफ इज इक्वल टू, अच्छा नहीं लगता यार, x² और माइनस 6x और प्लस 2x माइनस का हो जाएगा भाई 4x और माइनस 15 + 6 हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। सो बन गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर सॉल्व करना चाहे तो कर लें, और चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें। आप फ्री हो, किसी से भी करो, मैं तो भैया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूंगा, मुझे सबसे प्यारा लगता है ये मेथड। तो 21 1 जा 21, 2 फैक्टर्स हमें सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका C माइनस में है, अगर C माइनस में होता है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। तो 7 3 जा 21 होता है और 7 से 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 4। तो इसको स्प्लिट कर देंगे 4 को, x² - 7 - 3 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो भैया x² - 7x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे भाई, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 7, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x - 7, क्योंकि 7 3 जा 21। सो x - 7 बोथ में कॉमन है तो 1 टाइम x - 7 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x + 3 इज इक्वल टू 0। सो 1 टाइम x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 7 और एक बार x + 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3। सो -3 नॉट एप्लीकेबल, ये सही नहीं होगा, हमने बताया था माइनस में आंसर आए या फिर फ्रिक्शनल फॉर्म में आंसर आए वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स। भैया रहमान बहुत छोटा बच्चा था, हम लोग बड़ा समझ के काम कर रहे थे। दैट इज योर आंसर। लगाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें शेफाली को नंबर देना है, शेफाली को पास कराना है, शेफाली को चेक करना है कितने नंबर लाई हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट
इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के जो सम है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए उनका सम है 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा पा गई होती, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स उसके इंग्लिश में कम हो जाते, मतलब किस में ज़्यादा हो जाते, मैथ में ज़्यादा हो जाते। मैथ में ज़्यादा कब होंगे, जब +-001 मैथ चैनल से आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो चलिए, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब उसके प्रोडक्ट, जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स में उसके हमें मार्क्स बताने हैं। तो हम क्या कर लेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके एक सब्जेक्ट में, चाहे हम मैथ सेलेक्ट कर लें चाहे हम इंग्लिश में लेट कर लें, x सेलेक्ट कर लेंगे और दोनों का सम 30 है। तो अगर एक का मार्क x है तो दूसरे का हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों में मार्क्स पता चल जाएंगे। उसके बाद हम कंडीशंस बनाएंगे। सो लेट मैथ्स में लेट करते हैं भैया मार्क्स, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में लेट करेंगे। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बड़ा इज्जत दे रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स बी x। अब मैथमेटिक्स में x है तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे भैया, 30 माइनस x। कैसे हो जाएंगे 30 माइनस x, हमने एक बार बताया था, फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि जैसे उसके मार्क्स मैथ्स में x हैं और प्लस सपोज दैट इंग्लिश में मार्क्स है क्वेश्चन मार्क और टोटल है 30, तो भाई ये क्वेश्चन मार्क रुकेगा, x जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन मार्क्स मतलब मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस x। सो चलिए, दोनों में मार्क्स पता चल गए। अब हमें कंडीशंस क्या बनानी है कि उसको अगर 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा मिले और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिले तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 210। तो 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा मिले मतलब x मार्क्स मैथ में इतने हैं प्लस 2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इंग्लिश 30 माइनस x अभी उसके पास पहले से है और उसको कितने मार्क्स कम कर देने हैं, 3 मार्क्स, तो -3। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 210, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 210। सो x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 क्या हो जाएगा भाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। सो मल्टीप्लाई करा देते हैं, x 27x और माइनस x स्क्वायर प्लस 27, 2 जा 2 7 जा 14, कैरी ओवर 2 2 जा 4 1 5 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो भाई 27x और माइनस का 2x हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। इन सारे को एक तरफ उधर ले चलो, क्योंकि यहाँ पे भाई माइनस x स्क्वायर है तो इसको प्लस आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये साइड 0 लिख देते हैं, इधर हमारा x स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, और ये 25x जाएगा तो माइनस 25x, और भैया 54 प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 210 पहले से बैठा हुआ है माइनस 54, और ये साइड हो गई हमारी 0। तो हम इनको सबको पहले लिखेंगे, इक्वल टू 0 बाद में लिखेंगे। सो उस तरीके से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x, और यहाँ इनको कर दे भाई सब्ट्रैक्ट फटाफट, तो प्लस 10 से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 6, और यहाँ पर बचा भैया 0, 10 से 5 जाएगा आपके पास बचेगा 5, 156 इज इक्वल टू 0, 156 इज इक्वल टू 0 बचेगा। सो अब आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो 156 1 जा 156, आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 156 आए और ऐड करने पर 25 आ जाए। ऐड करने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा c प्लस है, अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे आते।
तो 156 को भाई फैक्टराइज कर लो, क्योंकि टेबल तो हमको नहीं आता 156 का। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 13 3 जा 39, या 3 से पहले काट दो यार, हम तो उल्टा कर रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, हमें 25 लाना है ना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 13, और अगर हम 12 और 13 को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं 25। मतलब हमारे दो फैक्टर्स क्या होंगे, 12 एंड 13। 13 और 12 को जब हम ऐड कर देंगे तो बनेगा 25, और 13 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 156, क्योंकि ये 156 के ही फैक्टर्स हैं। तो चलिए स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखेंगे, 13 प्लस 12 एक्स और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। सो भाई एंट्री करा दो विलेन की। विलेन कौन है, माइनस। सो माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x, तो हमारे पास बचेगा भैया x माइनस 13, और यहाँ से हम निकालेंगे माइनस का 12, तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो बस एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वन टाइम जब हम x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा 13, और जब हम अनदर ब्रैकेट में अनदर टाइम x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 12। तो x की दोनों वैल्यू प्लस में आई है और सिंपल सीधी सादी वैल्यूज आई हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारे दोनों आंसर x प्लस वो 13 और 12 दोनों होंगे। तो मैथ्स हम लोग लेकिन हमें लेना एक को ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। या तो आप 13 ले लो या तो आप 12 ले लो। तो दो तरीके से इसके आंसर आ सकते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 13 लोगे तो देखो मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, इसमें x मतलब मैथ्स, तो मार्क्स व्हेन दो तरीके से आंसर आएगा। दोनों तरीके से आप किसी एक तरीके से भी लिख सकते हो भाई, और दोनों तरीके से भी लिख सकते हो। चलो देखो दोनों तरीके से मैं दिखा देता हूं। व्हेन मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स कितने हैं, इज इक्वल टू 12, 12 ले लेते हैं पहले। सो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे भाई, इंग्लिश क्या हो जाएगा 30 माइनस 12, 30 माइनस एक्स की जगह पे 12 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 2 से 1 18। तो इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 18। और अगर व्हेन, क्योंकि दोनों आंसर भाई प्लस में आ रहे हैं तो दोनों को चेक कर लेना पड़ेगा। व्हेन मार्क्स, तो दो कंडीशनल आंसर हम इनको 2 दे देंगे, तुम 1 मांग रहे हो हम 2 देंगे। देन व्हेन मार्क्स इन मैथ्स, व्हेन मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा भाई, 30 से 12 माइनस किया था तो 18 आया, 30 से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। सो चाहे तो आप मार्क्स 13 एंड 17 ले लीजिए, चाहे तो आप 18 एंड 12 ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। दोनों आंसर अपनी अपनी जगह पर सही हैं, ये आपका आंसर। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सारा बवाला रेक्टेंगुलर फील्ड का है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। मतलब चोर पकड़े मिल गया भैया शॉर्टर साइड। आपको शॉर्टर साइड को एक्स लेट कर लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली आपको हम समझा दें। ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है।
अब यहाँ पर शॉर्टर साइड कौन होगी भाई, इसको हम लेट कर लेते हैं शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर। तो शॉर्टर साइड यही होगी, तो शॉर्टर साइड एक्स मीटर। तो क्या कह रहा है, डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, मतलब ये हमारा डायगोनल होगा, और ये शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, मतलब x से 60 मीटर ज़्यादा है, मतलब x में हम 60 ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा डायगोनल। उसके बाद ये कह रहे हैं लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर है, 30 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 30, क्योंकि लॉन्गर साइड कौन है, ये x प्लस 30, ये हमारा बन गया डायग्राम। x प्लस 30 ये है तो x प्लस 30 ये भी होगा, और x ये है तो x ये भी होगा। इसको अगर हम a b c d में डिनोट कर ले तो हमारे काम का बस ये यार एक ट्रायंगल है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वेरिएबल पर पावर चाहिए 2। तो वेरिएबल पर पावर 2 कब आएगी, जब हम इसको, ये हमारा कौन सा है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि डायगोनल जो है किसी भी रेक्टेंगल को दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये वन पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। तो बस हम इतने में पीजीटी अप्लाई कर देंगे, पीजीटी अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, एक छन्नाटेदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम करेंगे सॉल्व। सो समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। डायग्राम से आप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या है भाई, डायगोनल x प्लस 60, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायग्राम से समझा चुका हूँ। और लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर हो गया भैया। सो इन ट्रायंगल ABC बाय कौन सी थ्योरम भैया, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा बेस है। तो पीजीटी क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो भैया AC स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब बच्चा x प्लस 30 का स्क्वायर। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब भैया स्क्वायर लगा तो थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ जाता है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और इनको ऐसे ही छोड़े रहेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 6 जा 12, तो 120x, और b स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 और डबल 0, भाई बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस लगा के a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6 मतलब 60x, और प्लस 3 3 जा 9 और 2 0 मतलब 900। ये हो गया। अब सबको एक तरफ ले आओ। तो भाई पहले एक तरफ लाने से पहले थोड़ा सा इनको कूट पीट लो। 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900। इनको सबको उधर ले जाओ, क्योंकि भाई ये x स्क्वायर बेचारा है, अकेला है, और ये अगर यहाँ पे ये आ गया तो इसको माइनस कर देंगे, और अगर ये माइनस हो गया तो थोड़ा सा हमें फिर से वही माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े तो इन्हीं को उठा के वहाँ ले जाओ। चलो 2x स्क्वायर पहले वहाँ पर बैठा है, x स्क्वायर जाएगा माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, और भैया प्लस का 60 वहाँ पे पहले से बैठा है 60x, और माइनस का 120x आ जाएगा, और प्लस का 900 पहले से वहाँ पर बैठा है, और क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर 120 से 60 माइनस होगा, बचेगा 60x माइनस में, क्योंकि 120 माइनस में है। और 3600 से जब हम 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 600 सीधे सीधे माइनस हो गया, और बचा 3000, और 3000 से 300 माइनस हुआ तो बचा 2700 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? आई होप दैट नो डाउट।
सो अब क्या करना है हमें भैया, अब इसको चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से लगाओ, चाहे फॉर्मूले से लगाओ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही लगाएंगे, कितना बड़ा ये नंबर दे दे हमें कोई परवाह नहीं है। तो भाई इसको अब हमें फैक्टराइज करना है, 2700 बन जा 27 और 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2700 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 60। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये हमारा माइनस में है सी। तो देखो भाई 9 3 जा 27, 9 3 जा क्या होता है 27 और डबल जीरो है मतलब 90 इंटू 30 करना होगा, 90 30 जा 2700 आ जाएगा और 90 से 30 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास बचता है 60। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 60 को क्या लिख देना है 90 माइनस 30 एक्स और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो बस अब हम इधर वाला रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब हम आराम से सॉल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 90 और यहाँ से प्लस का हम 30 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो 1 ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा भैया x माइनस 90 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो एक बार हम x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x का आंसर आएगा हमारा 90 और एक बार हम x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 30। चूंकि ये माइनस में आया है तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे, x का आंसर आएगा 90। तो हमारा जो शॉर्टर साइड होगा हेंस शॉर्टर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 90 मीटर और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड ये हो जाएगा भैया x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 9 10 11 12 मतलब 120 मीटर। ठीक है, और डायगोनल भी निकालना है, चलो डायगोनल भी लिख देते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या करना होगा भैया, x 90 है और प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 हमारा हो जाएगा भाई 150 मीटर। तो दीज आर योर आंसर्स।